दुनिया में भगवान को लेकर के सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड है। जबकि दुनिया में कहीं भी भगवान नाम की कोई चीज़ कहीं भी मौजूद नहीं है। ये केवल कुछ मनुष्यों द्वारा एक काल्पनिक गढ़ी गई रचना है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, और हमारे यहाँ देवी देवता भी कहते हैं। एक भगवान होता, एक ईश्वर होता, तो दुनिया में उसे अलग अलग नामों से क्यों माना जाता, अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता, अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता। जैसे कि भारत में ईश्वर कहा जाता है और कुछ देशों में उसे गॉड कहा जाता है, और मुसलमानों में यानी इस्लाम धर्म में, इस्लाम मानने वालों में उसे अल्लाह कहा जाता है, कहीं यहोवा कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि जिस ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने ही सारी सृष्टि को बनाया है, वही एक ही परमेश्वर है, सबका परमपिता परमेश्वर, और उसी ने सारे संसार को बनाया है। तो फिर इन्हें अलग अलग नामों से इसे क्यों जाना जाता है, क्यों पुकारा जाता है? अगर एक ही ईश्वर होता तो वो सब जगह सब मनुष्यों को एक जैसा बनाता। कहीं एकदम गोरे बना दिए, कहीं एकदम काले बना दिए, कहीं लंबे चौड़े बना दिए, कहीं नाटे बना दिए, कहीं बिल्कुल गरीब बना दिए, कहीं बिल्कुल अमीर बना दिए। तो इस तरह से जो है ये भेदभाव क्यों करता, अगर सबका परमपिता परमेश्वर एक ही होता? और दोस्तों, अगर ईश्वर कहीं होता तो आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया। हजारों वर्षों से लोग यत्न कर रहे हैं, तमाम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, जंगलों में जा करके लोग तपस्या करते रहे हैं, लेकिन ईश्वर का अता पता आज तक किसी को कहीं नहीं मिला। कहते ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, ऐसे दर्शन कहीं किसी को आज तक नहीं हुए, ना ही किसी ने इसके बारे में कभी भी किसी को बताया। और दोस्तों, हमारे देश में तो बड़ी ही विचित्र बात है कि एक ईश्वर को जो है करोड़ों देवी देवताओं में बांट दिया गया। एक ईश्वर की कल्पना की गई, लेकिन उसे ईश्वर का जो है कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, पूरे भारत में कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अवतार बताकर, उसके तमाम रूप बताकर 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश में पैदा कर दिए गए, गढ़ दिए गए, और उनके तमाम मंदिर बना दिए गए, जगह जगह उनकी पूजा पाठ होती रही। लेकिन दोस्तों, जब देखा जाए कि अगर सबका रचयिता एक होता तो ये भेदभाव क्यों करता? फिर यहाँ ऊंच नीच क्यों करता? भारत में क्यों छुआछूत करता? क्यों किसी को जो है सुप्रीम बना देता, उच्च बना देता, किसी को निम्न जाति का बना देता? ऐसा भेदभाव वो क्यों करता? किसी को बहुत गरीब बना दिया, जैसे रोटी के लाले पड़े, और किसी को अथाह अकूत संपत्ति दे दी है, ऐसा वो क्यों होने देता? हमारे देश में तमाम भ्रूण हत्याएं होती हैं, बच्चियों की हत्याएं होती हैं। अगर वो ईश्वर और सबका जन्मदाता है तो उन बच्चियों की रक्षा क्यों नहीं करता? हमारे देश में तमाम महिलाओं की इज्जत आबरू मंदिरों में लूटी जाती है। भगवान के नाम पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ स्त्रियों की जो है इज्जत लूट ली जाती है, बलात्कार होते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं। यदि भगवान होता, उस मंदिर में कहीं देवी देवता के रूप में भगवान होता, तो क्यों ही उन स्त्रियों को मरने देता? क्यों ही उनकी चीख पुकारों को नहीं सुनता? और इसी तरह अगर कहीं भगवान होता तो जो महामारी फैलती हैं उसमें तमाम लोग मारे जाते हैं, वो महामारी को क्यों फैलने देता जिसमें कि तमाम लोग मर जाते हैं? अगर कहीं ईश्वर होता दुनिया में तो ये उसके नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड हमारे देश में फैलाया जाता है, ये क्यों फैलता, उसको रोकता। क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना कहीं एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन उसके होते हुए भी तमाम जो है हिंसा होती है, तमाम दंगे होते हैं, तमाम युद्ध हो रहे हैं दुनिया के अंदर, वो क्यों नहीं रोकता? लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोगों का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, युद्ध चल रहे हैं। आजकल भी अमेरिका, ईरान, इजराइल और यूक्रेन और रूस में युद्ध ठना हुआ है, वहाँ जो है लाखों लोग मारे जा चुके हैं। अगर कहीं गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो कुछ भी होता तो क्या उनको ऐसा करने देता? क्यों निरीह लोगों की हत्याएं करने देता? अगर ईश्वर कहीं होता
तो वो जो है ये बाढ़ों में तमाम लोग, बाढ़ आपदाओं में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें तमाम लोग मारे जाते हैं, बाढ़ों में बह जाते हैं, कहीं अकाल से तड़प तड़प कर भूखे प्यासे मर जाते हैं, कहीं रेगिस्तान में पानी नहीं है पीने को, कहीं पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये जो है कहीं मौसम जो है सुहाना कर दिया गया, कहीं जो है एकदम तापक्रम बहुत हाई रहता है, लोग जल जल जाते हैं, झुलसते रहते हैं। तो ये भेदभाव वो क्यों करता है? हमारे देश में तमाम मंदिर हैं और उनमें इन देवी देवताओं को बना करके बिठाल दिया जाता है, उनकी पूजा पाठ पर और तमाम जो है दर्शनों के नाम पर भीड़ उमड़ती है और उस भीड़ में तमाम धक्का मुक्की और मारा मारी होती है और लोग मर भी जाते हैं, भगदड़ मचती हैं, लोग मर जाते हैं भगवान के दरबारों में। तो ये क्यों नहीं रोकता है? तमाम लोग जो है दर्शन करके लौटते हैं या जाते हैं तो लोग मर जाते हैं, क्यों नहीं रोकता? वो किसी की रक्षा क्यों नहीं करता? और इसी तरह मंदिरों में जो है जो मूर्तियां हैं उन पर जो है जा करके कुत्ते पेशाब कर देते हैं, क्यों नहीं वो उन कुत्तों को रोकता? उनके प्रसाद को जो है चूहे और बिल्ली बंदर जा करके खा जाते हैं, झूठा कर देते हैं, उनको क्यों नहीं रोकता? और कहने पर कहते हैं अरे वो बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, वो क्या उनके ऊपर मूत्र त्याग नहीं कर सकते हैं? उनके प्रसाद को नहीं खा सकते? लेकिन यही काम एक दलित जाति का व्यक्ति कर दे तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और हत्या तक कर दी जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में घुसने की। तो ये क्यों भेदभाव होने देता? वो क्यों नहीं? अगर वो होता तो अवश्य रोकता, कहीं ईश्वर होता तो अवश्य रोकता, कहीं ईश्वर होता तो वो जो है पहचाना जाता, क्योंकि आज तो वैज्ञानिक युग है, तमाम जो है पहले रोग फैलते थे उनका कारण जो है इन देवी देवताओं को ही माना जाता था कि ये जो चेचक है ये देवी फैला रही है, तमाम जो है बीमारियां देवी देवताओं के प्रकोप से फैली हुई मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आज विज्ञान ने प्रगति की है उन्होंने देखा कि इन बीमारियों का कारण तमाम तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह के सूक्ष्म जीव, वायरस, वो इसके कारक हैं, ये कारण है। और उन्होंने उनकी खोज की है, उनके लिए वैक्सीन बनाई है, दवाइयाँ बनाई हैं और उनका उन्मूलन किया है। लेकिन ये भगवान को मानने वाले तथाकथित भगवान के भक्त ये कहते नहीं थकते आज भी कि ये सब दैवीय प्रकोप है, ये भगवान का प्रकोप है और भगवान का पूजा पाठ करो, ये करो और तंत्र मंत्र करो, तमाम जो है अंधविश्वास में जनता को ढकेला जाता है। ईश्वर के नाम पर तमाम जो है धंधेखोर अपनी उल्टी सीधी कथा कहानियों को हमारे देश में कह करके तमाम जनता को अंधविश्वासी बना रहे हैं, पाखंड की ओर ले जा रहे हैं। उनको जो है कर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि कहा जाता है कि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान किसी को क्या फल देगा? भगवान किसी का न बुरा कर सकता है न अच्छा कर सकता है, क्योंकि भगवान नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जब जब इस धरती पर उन्होंने भारत की बात नहीं की, धरती पर धर्म की ग्लानि होती है और राक्षस और अधर्म बढ़ते चले जाते हैं, तब मैं मनुष्य रूप धारण करके यानी अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आता हूँ। और ऐसे आए कि उन्होंने तमाम जो है करोड़ों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मरवा दिए। वो धर्म की रक्षा थी, धर्म की रक्षा के लिए आए थे। और ये हमारे ही देश में होता है, क्योंकि सारा अधर्म और पाप जो हमारे ही देश में होता है और उस ईश्वर को अवतार लेकर के मनुष्य रूप में आना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ कोई धर्म की रक्षा नहीं कर पाते, उनके रहते रहते तमाम हिंसा होती है और वो खुद भी हिंसा करते हैं, लोगों को मारते हैं, तमाम तरह से हिंसा करते हैं, ये अवतार जो है। तो इस तरह से दोस्तों अगर कहीं ईश्वर होता तो न तो ये अन्याय होता, न हमारे देश में जो गरीबी है वो कहीं होती, न एक तरफ अमीरी होती, लोगों को बराबर जो है सबको जीने के अधिकार होते, समता होती, न्यायप्रियता होती, सब जगह कोई अत्याचार नहीं होता, मंदिरों में कहीं बलात्कार नहीं होते, ये अंधविश्वासी और पाखंडी जनता को गुमराह करके अपना धंधा नहीं चला पाते। अगर ईश्वर होता तो कहीं बलात्कार नहीं होने देता, चीख पुकार सुनता और रक्षा करता, कहीं आपदाओं से लोगों को नहीं मरने देता, अपने ही तीर्थों में लोगों को नहीं मरने देता। देखिए कुंभ के मेले में कितने लोग मारे गए थे,
तमाम भगदड़ होती हैं, लोग मर जाते हैं। अगर भगवान होता तो उनकी रक्षा करने अवश्य आता। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज ये वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में जो कल्पनातीत बातें हैं उनका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो है तर्कसम्मत बातें करता है और प्रयोगात्मक रूप से जो बात सिद्ध हो जाती है प्रामाणिक तौर पर, उसी को वो मानता है। या तो आध्यात्मिक रूप से भी देख लिया जाए या फिर वैज्ञानिक रूप से भी देख लिया जाए, भगवान कहीं भी किसी को कहीं आज तक नहीं मिला है, ना ही उसकी कहीं अस्तित्व मिलता है। तो इसलिए सिद्ध हो जाता है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मनुष्य को अपने ऊपर जो है आश्रित रहना चाहिए, अपने अंदर ही वो शक्ति पैदा करनी चाहिए कि वो हर काम को कर सके। और वैज्ञानिकों ने तमाम असंभव कामों को संभव करके दिखाया है। वो किसी ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रहते।